नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव देश में दस्तक दे चुके हैं। पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं, जिसमें 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। लेकिन पहले चरण के बाद बीजेपी के लिए मुरादाबाद लोकसभा सीट से बुरी खबर भी सामने आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने शाम 6:30 बजे दिल्ली एम्स में 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कुंवर सर्वेश को बीजेपी की ओर से जब टिकट मिला था, वे तभी से अस्पताल में भर्ती थे। कुंवर सर्वेश कैंसर से पीड़ित थे। इस सीट पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग हुई थी। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है और कहा है कि उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। चुनाव परिणाम 4 जून को जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी की नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी जाती है। बाद में चुनाव की तिथि घोषित करने का नियम है। इसके बाद नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन के मामले में बात कुछ अलग है। उनका निधन वोटिंग के बाद हुआ है, इसलिए अब 4 जून को मतगणना होगी। अगर कुंवर सर्वेश सिंह जीत गए तो फिर मुरादाबाद में उपचुनाव होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मतदान के बाद और मतगणना से पहले प्रत्याशी का निधन हुआ हो। बल्कि लोकसभा चुनाव के इतिहास में ये घटना एक बार फिर लौटकर वापस आई है। तब उस दौरान ऐसी परिस्थिति में जो फैसला लिया गया, संभव है कि इस बार भी उसी के उदाहरण को मानकर मुरादाबाद की इस समस्या का हल निकाला जाए। अब हम आपको 1991 की एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जिसने इतिहास में दर्ज चुनावी घटनाओं के पन्ने पलटते हुए वक्त साल 1991 के लोकसभा चुनाव पर रुक जाता है। उस दौरान ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। मुरादाबाद में अभी जो स्थिति बनी है, साल 1991 के आम चुनाव में भी ठीक इसी तरह की परिस्थितियां बनी थी। उस समय बिहार की आरा लोकसभा सीट के एक प्रत्याशी का निधन हो गया था। उस साल यानी 1991 और इस समय 16 ही महीने पहले वर्ष 1989 में हुए आम चुनाव से बनी 9वीं लोकसभा भंग कर दी गई थी। देश 10वें आम चुनाव के मुहाने पर था। ये मध्यावधि चुनाव था और 1991 के उस दौर में मंडल और मंदिर को लेकर देश की तासीर बदली हुई थी। इन्हीं सबके बीच बिहार की आरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे सूर्यदेव सिंह। वे 4 बार के विधायक रह चुके थे और अब इस बार बतौर सांसदी अपनी पारी खेलने के लिए मैदान में थे। उधर जनता दल ने बतौर प्रत्याशी राम लखन सिंह यादव को टिकट दी थी। जिस तरह आरा सीट पर 2 बड़े दिग्गज आमने सामने थे। चुनाव हुए, वोट पड़े, वो दौर बैलेट पेपर वाला था। सूर्यदेव सिंह की जीत के कयास लग रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात यह रही कि परिणाम आने से पूर्व पैतृक गांव में हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। ऐसे में आरा सीट पर हुई वोटिंग को रद्द नहीं किया गया, बल्कि मतगणना हुई। काउंटिंग के दौरान उपचुनाव की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन सूर्यदेव सिंह की हार हुई थी। जब नतीजे आए तो राम लखन सिंह यादव, जो कि जनता दल के उम्मीदवार थे, वे जीत गए। इसलिए तो ये किस्मत का खेल होता है, जहां लोग कयास लगा रहे थे कि उनकी जीत होगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि जीत से पहले शायद उनकी मौत हो गई थी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर आप क्या राय रखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको अगर पुराना किस्सा कोई याद है चुनाव से संबंधित, लोकसभा चुनावों से संबंधित, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।